हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में जो अब नर्स की बहाली होगी उसका नया नियमावली आ चुका है। ठीक है, उसका जो है अप्रूवल भी मिल चुका है। तो सारा चीज़ हम बताएंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर यह आ भी चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिल गया होगा कि क्या क्या परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके अंदर में कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सभी को जानना चाहिए, चाहे आप बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है। ठीक है, ये जो नियमावली आया है इससे किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, एग्जैक्ट मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या है नहीं है, दिस है डैट है। जो ज़रूरी है वही बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल पर देख लिए होंगे मोटा मोटी बातें। इसके अंदर की बातें चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि इस बहाली को जो आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, जो तकनीकी है, जो सर्विस है बिहार में, वह बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तरफ से किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है आयोग से अभिप्रेरित है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ठीक है, परिचारिका संवर्ग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जीएनएम से अभिप्रेरित है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, देखिए इस सारे नोटिफिकेशन में विशेषतर जीएनएम का चर्चा है। ठीक है, जीएनएम का चर्चा है। बीएससी नर्सिंग का बहुत ही कम जगह चर्चा है, लेकिन मेन जगह चर्चा किया गया है कि बीएससी नर्सिंग को भी मौका मिलेगा इस बहाली में, फॉर्म वगैरह डालने का, उनको भी जॉब मिल सकता है स्टाफ नर्स का। ठीक है, इतना तमाम चीज़ें जो है जीएनएम के बारे में ही दिया गया है इस नियमावली में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से आप लोग सुने होंगे कि बिहार से बाहर अगर कोई जीएनएम कर रहा है तो उनके लिए आईएनसी का कंडीशन, ठीक यहाँ भी सुइटेबिलिटी कंडीशन दिया गया है। अब देखिए, ये जो सुइटेबिलिटी होती है और जो मान्यता होता है, ये अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पे आपको उपयुक्तता शर्तें यानी सुइटेबिलिटी कंडीशन, आईएनसी का जो क्राइटेरिया है कि भाई कॉलेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके अनुसार वो कॉलेज सुइटेबल होना चाहिए अगर आप बिहार से कर रहे हैं तो। और ये सुइटेबल कंडीशन आपको देना पड़ेगा जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे, तो अगर आप बिहार से जीएनएम किए हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया। तो यहाँ भी ये कंडीशन आ गया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें है, आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोग नहीं पढ़ाई करते हैं मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। इससे जो है अब आपका स्टाफ नर्स पद पर जो सीधी भर्ती होगी वह परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा यानी आपका सीबीटी के द्वारा, आयोग के द्वारा लिया जाएगा, तब आपको भर्ती होगा। क्योंकि पहले 2019 में जो नियमावली था उसमें जो है आपको सीधा सीधा जो है बताया गया था कि मेरिट पर बहाली था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, देख लीजिए कि एजुकेशनल क्या मांगता है। देखिए, जीएनएम उत्तीर्ण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिहार से बाहर के कॉलेज से जीएनएम किए हैं तो सुइटेबिलिटी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है ना, उपयुक्तता कॉलेज का होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो आप भी आवेदन के पात्र होंगे, बस यही इतना दिया है। और रजिस्ट्रेशन आपको बिहार परिचारिका नर्सिंग परिधि में रहना अनिवार्य होगा। ठीक है, काउंसिल के समय तक आपको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है बिहार में, समझ गए। ये सारी चीज़ें हैं। जो अनुभव की बात की जाएगी, वह अनुभव आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थान के अनुभव का आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आप प्राइवेट में कहीं भी काम करते हैं, ट्रस्ट में काम करते हैं, तो उसका आपको अनुभव का नंबर नहीं मिलेंगे। जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष रखा गया है। 21 वर्ष अगर आप हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 से कम होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस नियमावली में दिया गया है। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा वो आपके कैटेगरी के अनुसार तय किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे जो दे रहा है कि विज्ञापन का जो प्रकाशन होगा उसमें जो भी एज क्राइटेरिया हो गया, कट ऑफ हो गया, वह 1 अगस्त ली जाएगी। ठीक है ना, 1 अगस्त आपको माना जाएगा आपके एज कट ऑफ। ठीक है, मान गए 2024 है, 2024 के अगस्त में जिनका 21 वर्ष कंप्लीट हो गया होगा वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार ये आप लोग जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे समझने की चीज़ें ये है, देखिए चयन हेतु आयोजित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 75 अंक है। अब बहुत लोग 75 अंक नहीं समझ पाते हैं, मैं यही समझाऊंगा। प्रतियोगिता जो परीक्षा होगा वह जीएनएम पर बेस होगा। ठीक है, जीएनएम पर आधारित होगा, चाहे आप जीएनएम के स्टूडेंट हैं या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आपको जीएनएम पर बेस्ड एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, जानते हैं बीएससी नर्सिंग बहुत
थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जीएनएम से ज़्यादा जीएनएम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना है, ओके। लेकिन यह बेस किस पर होगा? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी पर होगा। यानी बिहार सरकार अभी भी प्राथमिकता जीएनएम को ही स्टाफ नर्स में दे रहा है। भले ही वो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों को अलाउ करता हो फॉर्म भरना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है वो जीएनएम को ही अभी भी दी जा रही है स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए 75 मार्क्स ये हो गए, 25 मार्क्स आपको अनुभव के मिलेंगे। अगर किसी सरकारी अस्पताल में संविदा पर आप कार्यरत है बिहार में, 5 मार्क्स करके आपको 5 साल तक ही मिल सकते हैं, अधिकतम 25 अंक। टोटल 100 अंक पर आपका मेरिट तैयार की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि ये 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, ये 75 मार्क्स कैसे होगा, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, आगे क्लियर करूँगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे देख लीजिए, परिवीक्षा अवधि यानी जो प्रोबेशन पीरियड होगा आपको वह 1 साल का होगा। अगर आप प्रोबेशन पीरियड संतुष्ट कर लेते हैं अपने कार्यों से तो आपको सेवा का विस्तार कर दिया जाएगा, यानी अस्थायी कर दिया जाएगा। अगर आप 1 साल प्रोबेशन पीरियड में संतोषजनक काम नहीं करते हैं तो 1 साल और बढ़ाया जाएगा आपके काम को। फिर भी अगर आप संतोषजनक नहीं करते हैं तो सेवा मुक्त कर सकेगा, ठीक है, स्टाफ नर्स को। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप मूल कोटि से जाते हैं, जॉब में जाते हैं प्रथम बार, तो आपको स्टाफ नर्स पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और पदोन्नति में प्रथम जो पदोन्नति होगा स्टाफ नर्स के बाद वह मेट्रॉन बन सकती है, और द्वितीय जो पदोन्नति होगा मेट्रॉन के बाद आप नर्सिंग अधीक्षक बन सकते हैं, ठीक है। तो जो मूल कोटि से जो आपको बहाली होगा स्टाफ नर्स का ही होगा, बाकी इन दोनों का पदोन्नति से आगे बढ़ाया जाएगा। उपयुक्त सभी कोटि के पदों का वेतन बैंड, ग्रेड पे एवं पे लेवल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सारा चीज़ें जो है दिया गया है। तो फिलहाल यही चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम दिया गया है वो कैसे लेगा। यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं, ठीक है ना। देखिए होगा क्या, जैसे मान गए एग्ज़ाम सीबीटी होंगे, सीबीटी जो होंगे उसमें तो क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के ही। कितने? 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के ही एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। लेकिन जो सीबीटी के लिए मार्क्स रखा गया है वह आपके जितना भी आप मार्क्स लाते हैं उसमें 7.75 से गुना किया जाएगा। जैसे ये 100 नंबर का सर एग्ज़ाम लिएगा सेवा आयोग, 100 में 75 से आप गुना कीजिएगा 0.75 से, तो यह 75 ही आता है। तो 75 यहाँ पे हो गया, और 25 नंबर जो रखा है आयोग अनुभव का, तो टोटल 100 नंबर हो गया। इसी प्रकार से तो टोटल 100 नंबर के एग्ज़ाम है तो 0.7 से गुना करेंगे तो 75 आएगा। लेकिन अब 100 क्वेश्चन में आप मान गए, मैं बता दूं 100 में आप लाते हैं कितना, 100 में मान गए मैं आप ला रहे हैं 65 सही कर रहे हैं। सीबीटी एग्ज़ाम में 100 में आपका 65 आ गया, ठीक है, 65। तो इस 65 में आपको गुना किया जाएगा 0.75 से, ठीक है ना, 0.75 से, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी को मान गए कि 65 लाते हैं 100 में सीबीटी एग्ज़ाम में, तो उनको गुना होगा 75। अगर वो फ्रेशर है तो ठीक है 0.75 से गुना होगा तो इनको 7.4 जो है 75 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा उनका एग्जैक्ट नंबर, यही उनका 100 में इतना ही मार्क्स आएगा, ठीक है ना। क्योंकि टोटल 75 नंबर्स का ही रिटेन है, ठीक है। गुना भाग करने के बाद 75 नंबर ही सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी आप 100 में भले 65 लाए हैं, ठीक है, लेकिन गुना भाग करके आपका 48.75 ही आएगा। अगर मान के कोई बंदा अपना जो है यहाँ पे 75 सही कर रहा है, ठीक है ना, और तो इनको गुना होगा 0.75 से, जितना वो ला रहे हैं उतना में 0.75 से गुना होगा, ठीक है। और गुना होने के बाद मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। गुना होगा तो हो जाता है 56 पॉइंट, ठीक है ना, 25। उनका मार्क्स कितना आ गया
56.25। उनका 75 भूल जाना है कि हम 75 सही किए हैं, उनका नंबर इतना आएगा, यही इसी पर मेरिट सबका बनेगा। अगर मान लीजिए कोई 75 ला रही है या ला रहा है और साथ में वह 2 साल संविदा पे भी काम किया है स्टाफ नर्स के रूप में, तो उसको इसमें 10 नंबर और ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा उसका 66.25। 3 साल का करेगा 15 ऐड होगा, ठीक है। 4 साल का अगर देगी तो उसका 20 ऐड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐड होगा। और कोई फ्रेशर होगा तो सिर्फ उसका 7.75 से गुना भाग करके उसके नंबर को दिखा दिया जाएगा, जितना वो लाएगा सीबीटी में उसमें गुना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये समझना ज़रूरी था। बाकी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें था, मैंने बता दिया। अब मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। जो भी अभी जीएनएम करके फाइनल ईयर से निकले हैं, बीएससी नर्सिंग से निकले हैं या फिर साल भर पहले निकल चुके हैं, तो मैं बता दूं कि आप लोग पढ़ाई तेज़ कर दीजिए। आप लोग का अब सीबीटी एग्ज़ाम होगा और कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, क्योंकि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अब दोनों आ गया है, तो कहीं ना कहीं संख्या और ज़्यादा बढ़ ही जाएगा। दूसरे स्टेट का भी होगा, तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे मेहनत कीजिए, जॉब लेना है तो, ठीक है। धन्यवाद।